काम सबसे नीचे हो गया है। आप देखिए ना चौराहों में पिए पड़े हैं, तो उनकी कौन इज्जत करेगा? आप समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ी कमी जो आई है, इस कमी को हमको दूर करने का संकल्प लेना होगा, जो जितने दायरे में है। नहीं होगा तो हमारी दुर्दशा तो अभी ये है, आगे आने वाले में क्या होगी ये तो अब आप सबको पता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो ये कमी हम किसी दूसरे को दोष नहीं देते, ये प्रकृति का नियम है। जब हम कमजोर होंगे तो हमारी क्या होगी, तो किसी को हम दोष नहीं देते हैं। अगर हमें जो पुरुषार्थ था, जो हमें त्याग थी, जो तपस्या थी, जो हमें ब्रह्मणत्व था, वो ब्रह्मणत्व लाना होगा। यही चुनौती है इस परशुराम को। अगर हम आज याद कर रहे हैं तो हमको वो चुनौती, वो तपस्या और वो करना होगा। नहीं करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, चाहे ये अखंड रहे चाहे भखंड रहे। ये आयोजन का मतलब ये है कि आप सब आए हैं यहाँ, तो सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं जो पवित्र है, जो चिंतन। नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुनिया में लिखा है कि यह संभव नाम की चीज नहीं है। मैं चुरहट में राजनीति करने जब आया था, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री था, तो लोग हंसते थे कि हदिया कौरहा बामन चुनाव लड़े आवा। अब को कहत रहा बमहनहीन से कहवावत रही, नहीं कौरहन से। समझ गया ना? लेकिन हम चुरहट के विधायक बने, अब वो कुछ नहीं बिगाड़ सका को हमार कहा। तो ये वो नहीं करते, वो इन्हीं से कहलवाते हैं, इन टुकड़खोरों से। आप समझ रहे हैं ना? मैं चुनाव लड़ता था, मेरे पास 20 बामन बड़े 5 बजे सवेरे आ जा, और सब अलग अलग हमसे बात करे, इकट्ठा नहीं करते रहे। समझ गए? वो वहाँ जाएगा यहाँ जाएगा है। और हमने देखा अर्जुन सिंह चुनाव लड़ते थे, वो ठाकुरों के बीच में जाते थे, वो कभी अपने घर में नहीं ले गए। वो हरिजन की चले गए, वो कोल की चले गए, वो बामन की चले गए। अब हमका ही अपने घरे में भाई भाई में चला इनकी चाय पी रहे के पीली नहीं है हमारे पीवे तो हमको न दे। ये कमी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो कमी हमने है, उस कमी में हमको अगर यही रही तो और दुर्दशा होनी, अभी तो कम हुई है, आगे और दुर्दशा होने वाली है। आप ये समझ लीजिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हमने राजनीति में काम किया है, हमने देखा है जिस तरीके से हमारे भाई ही हमको लूटते, दूसरे नहीं। तो ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, आपको देखना होगा, समझना होगा। हम अपने पैरों में खड़े हो सके, हमारे पास वेद है, वेद का पाठ कराए हैं और ये सब किए हैं अभी ज्योतिषियों शास्त्रियों ने। तो वो मंत्र ये बताएं कि ये मंत्र पढ़ो तो तुम्हारा तेज लौटेगा, ये सबसे जरूरी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो ये तेज जो गया है ना, तो ये अखंड वो हो चाहे कुछ भी, कुछ होने वाला नहीं है। हमने देखा अच्छे तरीके से। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग, तपस्या। और वो तपस्या शब्द जो है वही है। ये कमी के कारण हमारी गिरावट आई है। आज हम कहीं अगर गिरावट के दायरे में हैं तो हम अपने इन कर्मों के कारण हुए हैं। आप समझ रहे हैं? हमारी टांग किसी ने नहीं खींचा, हम अपने लिए खुद गड्ढा बना दिए हैं तो चले गए उसी में। समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे उम्मीद है कि जो समाज के अग्रणी लोग हैं, कमियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें कहीं न कहीं अपने पैरों में खड़े होने के लिए हमारे जो कर्म हैं, जो हमारी पवित्रता थी, जो हमारे सिद्धांत हैं ब्राह्मण के लिए, उस पर अगर हम नहीं चलेंगे तो कौन इज्जत करेगा भला? कि मोट डांट होए के माथे होए कि चाका लाए न बुझा। उसके लिए है, जहाँ पहलवानी का काम होगा वहाँ ठीक है, जहाँ धन की जरूरत हो बनिया के पास होगी तो वहाँ वो इज्जत करेंगे। लेकिन यहाँ बुद्धि का है। अगर आपके पास मंत्र है तो मंत्र में ताकत है, आज भी मंत्र में ताकत है। ये वेदाचार्य बैठे हुए हैं, ये बताए ना कि ये मंत्र है, हम पढ़ेंगे तो आवाहन करेंगे, तो ये आवाहन ही तो करते हैं। पूजा पाठ किया, जब आवाहन करते हैं और उसमें शक्ति होती, पवित्रता होती, तो वो ईश्वर वहां के बैठता, वेदी बनाते हैं, उसके बाद आवाहन ही तो करते हैं मंत्र के माध्यम से। तो ये इनको बताना चाहिए। वो कहीं न कहीं आज कमी है, समझ रहे हैं कि नहीं? जिसके कारण इस समाज का की दुर्दशा हो रही है। और ये सोचने की है। आप अपने आप को खुद है ना अध्ययन करिए। जैसा बीमारी होती तो मन ही नहीं पूछवा कि काहे हो गए, का गड़बड़ी होगा, का खा लीन तकौनी से गैस बने लाग का है। वह तरीके से आपकी गिरावट है। आप सोचिए कि हमारी इज्जत क्यों घटी है। खुद हमको अपने कार्यों का पुनरावलोकन करने की जरूरत है। समझ रहे हैं? और नहीं करेंगे तो ये आज जो दुर्दशा है वो तो है। समझ रहे हैं? हमारे ख्याल से बहुत का भाषण अब दे की जरूरत नहीं है। जो कहा गया वो का सब बड़े छोट सब समझ गए हुई। हमार आचरण जो है, कृतित्व, व्यक्तित्व जो है, वह कहाँ को न कहाँ गिरावट आई है। इसे समाज में हम गिरे हैं।
अगर हम अपने आप को उठावे चाहिए तो जो हमारा धर्म है ब्राह्मण के, समझ गए ना, वो अगर हम पूजा पाठ से पवित्रता के साथ करब तो कोनो बातें नहीं। आज लोग कौन के नमन करेंगे, बाकी हम चमारों के साथ खाए ले, पोलों के साथ खाए ले, तो कोई इज्जत करी। आप समझ रहे हैं ना। आज ये आप तो समाज के अग्रणी लोग रहे, इसलिए कि कहीं पूजा पाठ करते थे तो उसमें आज कोरोना आया था तो मुँह में हाथ मांगे, साबुन से हाथ धोने के बाद आई। अब पहले कहा रहा कि बिना गोड़ धोए बैठ के खाते नहीं रहे, समझ गया नहीं। अब तो पैंट पहने पेशाब करत है, छीटा परत है, चले जाते तो कोरोना ही न हुई। ये भी तो इन्हीं का जागरूक होने की जरूरत है ना, कि मुँह में पट्टी बांधे के बात हुई। आज जो गिरावट आई है तो ये ब्राह्मण समाज को रास्ता दिखाता था, आज यह खुदा गिरा है तो कहाँ से हुई। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप अपने धर्म कर्म को अगर संभालेंगे तो वो ऊर्जा आपके पास आएगी, और जब ऊर्जा आई तो खिंचाव हुई लोगों के आपकी तरफ आएंगे, और जब नहीं आए तो रिपल्सन होते हैं, अंग्रेजी में खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है। लोग देख के हट जाते कि ये घिना नहीं कहाँ से आगे चला है, कहाँ गई में मिल गया, आने कहीं मुँह कर रहा तो मिल गया। आप समझ रहे हैं ना, ये परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। ये आज तो अभी शुरुआती दम है, आगे आने वाले समय में ये और भी होगा, लोग घृणा करेंगे। दम नहीं रह गया है वेद शास्त्र में, इसलिए कि वेद एक का नहीं है, सब मिलके वेद के लिए ताकत बनेंगे। अब चार ठीक वेदा शास्त्री बैठे नहीं तो बैठी ला के मंत्र तक होगी, समझ गया ना। वो सब मंत्र को पढ़ेंगे तब उसकी ध्वनि होगी। इसीलिए ना हवन करते हैं तो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड में इसका वो जाएगा, तो वो उस तरीके से होगा। इसलिए जरूरी है कि ब्राह्मण अपना धर्म निभाए, जो उसका पूजा था, पाठ था, पवित्रता थी, उसको कायम करने के लिए वो उपासना जो भी विधि है उसको अपनाए। नहीं अपनाएंगे और आशा करेंगे कोई हमारी इज्जत करे, तो क्या ये संभव है? आप लोग बताइए क्या संभव है? जिस कारण से आपके पुरखे पवित्रता के रूप में माने जाते थे, लोग आदर करते थे, अगर वो उनमें कायम था तब रहा ना। अब आज नहीं होगा तो फिर क्या है, चाहिए राजनीति के माथे नहीं होता, ये उस पवित्रता की होती, पुरुषार्थ होता है, जो सब पुरुषार्थ है, समझ रहे हैं ना। शक्ति वही होती है पवित्रता की, ऊर्जा की। अगर वो कायम है तो कुछ असंभव नहीं है। लोग आपकी तरफ आएंगे, झुकेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। अगर वो चीज आप में नहीं है तो आप आशा करते हैं तो आप गलत रास्ते में खुदे हैं, तो क्या होगा। इसलिए बहुत भाषण देने की जरूरत नहीं। मोटी मोटी बात यह है कि जो आपका आचरण है, जो आपका धर्म है, अगर उस रास्ते में चलेंगे तो आप फिर से शिरोमणि बन जाएंगे, और नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है। सबसे दुर्दशा उसी की होती है, जब घर को होके गिरा था तो जब सबसे ऊंचे होते वो है ना सबसे पहले नीचे आवत है, समझिए। जो ऊंचा है वही ना गिरेगा, तो आप ऊपर हैं तो सबसे पहले आप पे गिरेंगे, कोई सवाल ही नहीं। इसलिए आपका जो धर्म कर्म है उस पर पधारे और उस कर्म धर्म को करें, उसका सबसे बड़ा है। तो अपने आप फिर से समाज के शिरोमणि बन जाएंगे, और नहीं करेंगे तो वो दुर्दशा होने वाली है कि ये सोचिए है। और हम क्षमा चाहेंगे अगर कोई शब्द हमसे गलत निकल गए होंगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन हम जो भाषण दे रहे हैं अपनी सोच और अनुभव का बता रहे हैं, कोई ये नहीं कि किताब में लिखा था पढ़ के आ जाए, समझ रहे हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हम कहीं ना कहीं अपनी कमर कसे, और जो हमारी पवित्रता थी हमारे पुरखों की, जिस आधार पर कहत रहे कि ऊपर देनी जुरावत है, कहा ना है ना, वो याद करना होगा। उस तरीके से हमको अपनी पवित्रता कायम करना होगा। जब वो पवित्रता होगी आपके मंत्रों में, मंत्र याद करेंगे तो अपने आप लोगों का खिंचाव होगा और वो होगा। नहीं तो दुई कौड़ी का न पूछी, ऐसे भगवत दात नहीं। जय हिंद, जय भारत।